ओके फाइन। आज का सब लोग जिंदा हो ना? सुन रहे हो? नमन तो आज इधर बैठा नहीं। नहीं सर, सर मैं एक लाइन में बोलूंगा, थैंक यू जेती। बस सर इधर सुनो, लेट्स स्टार्ट। अभी हमको क्वेश्चन जो स्टडी करना है वो क्या है कि हमारे पास एक बकेट है, बकेट में पानी है, इज दैट क्लियर? और हमको ये बताना है कि बकेट का जो ये इंक्लाइन सरफेस है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, इज दैट क्लियर? इंक्लाइन सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, एक बात देखो, ये इंक्लाइन सरफेस पे लिक्विड हमेशा कैसे फोर्स लगाएगा? इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, राइट? सो इस साइड पे कुछ ऐसा फोर्स लगाएगा, इस साइड में ऐसा 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 चारों तरफ लगाएगा, राइट? बट हम ये साइड व्यू दिख रहे हैं तो सिर्फ दो ही साइड का दिखाई देगा। बात समझ में आया? ओके फाइन। लेट अस से दिस इज एफ लिख दिया हमने, राइट? अच्छा, इस बकेट पे ये जो मैंने फोर्सेस दिखाया, आयुष इधर, ये जो मैंने फोर्सेस दिखाया, ये फोर्सेस किस पे लग रहा है? ये बकेट पे लग रहा है, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स हियर। एक तो लिक्विड है और बकेट का सरफेस है। तो ये जो हमने फोर्सेस शो किया, ये किस पे लग रहा है? बकेट पे लग रहा है। भूला मत, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर तुमने मेरा एनएलएम का रिवीजन वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने बताया है कि व्हेनेवर वी डील विद फोर्सेस, तो हमको फोर्सेस के बारे में दो क्वेश्चंस का जवाब हमारे पास हमेशा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इस फोर्स को किसने लगाया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये लगा किस पे। तो इन दिस केस इस एफ के बारे में अगर मैं इन्हीं दो क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँ तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस एफ को लगाया किसने? पानी ने लगाया। किस पे लगाया? बकेट पे लगाया। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, पानी ने बकेट पे अगर एफ लगाया तो बकेट भी पानी पे एफ लगाएगा। तो ये हो गया पानी का टिप पिक्चर। तो पानी के सरफेस में भी यहाँ पर एक एफ लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक एफ लग रहा होगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। क्या ये लिक्विड बकेट के सरफेस पे कहीं और फोर्स लगा रहा है? यस, बकेट का जो बॉटम है उसमें धक्का दे रहा होगा। उस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दैट फोर्स इज थ्रस्ट फोर्स, राइट? प्रेशर के कारण लगेगा, ऐसा प्रेशर का फोर्स लगेगा बकेट के बॉटम पे। तो यहाँ पर हमने एफ टी एच लिख दिया। एफ टी एच मतलब एफ सफिक्स टी एच। सिद्धार्थ कम ऑन, इधर कहानी इधर चल रहा है। एफ सफिक्स टी एच मतलब थ्रस्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन। तो बकेट पे लगा नीचे की तरफ, किसने लगाया? लिक्विड ने लगाया बकेट के सरफेस पे नीचे की तरफ। तो बकेट भी लिक्विड पे थ्रस्ट फोर्स लगाया तो किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ। सो दिस इज थ्रस्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? और अगर मैं ये जो है, ये तो सिर्फ लिक्विड का एफबीडी है। सुनो ध्यान से, ये किसका एफबीडी है? लिक्विड का एफबीडी है। तो लिक्विड का एक सेल्फ वेट पी होगा, दैट इज डब्ल्यू। और तुमको ये बात समझना है कि ये जो लिक्विड है ना, दिस लिक्विड इज प्रैक्टिकली इन इक्विलिब्रियम। इसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो हमने माना कि भाई ये लिक्विड जो है वो क्या है? वो इक्विलिब्रियम में है। बोलो, जनता को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी क्या होगा? जीरो। डू यू एग्री विद दिस? ओके, इस बात को फील करो। ये जो एफ है ना, ये चारों तरफ लग रहा है पर हमने साइड से दिखाया। इज दैट क्लियर? और हर एक एफ का एक दूसरा भाई डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। मतलब इधर एक एफ है तो इधर एक एफ होगा, इधर एक एफ है तो इधर एक एफ होगा। बात समझ में आया? तो मैं इन दो भाइयों का कहानी बता रहा हूँ। ये जो कहानी है बाकी सारे पेयर्स में वैलिड होगा। पेयर के फॉर्म में इमेजिन करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे इमेजिन करोगे? पेयर के फॉर्म में। तो इस एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। लेट्स से दिस इज एफ एक्स, है ना, एंड लेट्स से दिस इज एफ फाई। तो ये जो है ये चारों तरफ हो रहा है। एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, समझ में आया? एफ आई एफ आई एफ आई एफ आई, राइट? तो इस पूरे पिक्चर को देख के तुम्हारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कम ऑन, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिस्कशन? सब फोर्स नहीं, सब एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट, क्योंकि ये वाला और ये वाला पेयर क्या है? उनका एफ एक्स फेसिंग ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट। तो अगर मैं पूरे कर्व सरफेस के पेरीफेरी को चेक करूं तो सारे एफ एक्स का एक पार्टनर होगा एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जिंदा बच जाएगा सारा एफ वाई, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
तो मैं तुमको यहाँ पर लिख के रखना चाहूँगा कि समेशन ऑफ एफ आई, सारे एफ आई को अगर मैं सम करता हूँ, लेट अस से उसको मैंने एफ सफिक्स वी लिख के रखा है, मतलब फोर्स अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। एक ही सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सारे जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस है उनका जो टोटल समेशन है उसको हम एफ वी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? ओके फाइन। सो एज यू ऑलरेडी नो कि भाई ये जो लिक्विड का तुमको सेक्शन दिख रहा है, ये टुकड़ा जो दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम में है, सो नेट अपवर्ड फोर्स शुड बैलेंस द नेट डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो अपवर्ड वाले पार्टी में कौन कौन है? एक तो एफ टी एच है और एक एफ वी है। ये दोनों ने फिर फोर्सेस ने मिलकर किसको बैलेंस किया? वेट को बैलेंस किया। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? फोर्स, थ्रस्ट फोर्स प्लस फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? अभी अगर तुमको कोई पूछे, क्वेश्चन क्या पूछा है, नेट फोर्स ऑन द इंक्लाइन सरफेस, ये जो इंक्लाइन सरफेस है इस पे नेट फोर्स क्या होगा? वो होगा एफ वी। नहीं चमका, यही है ना भाई एफ एफ। सारे एफ एक्स क्या हो जाएंगे भाई? सारे एफ एक्स क्या हो जाएंगे? तो कर्व सरफेस पे, ये जो इंक्लाइन सरफेस पे है, इस पे सिर्फ कौन सा फोर्स बचता है भाई? एफ आई तो बचता है, और एफ आई का टोटल समेशन क्या है? एफ वी है। तो तुमको यहाँ पर एक्चुअली एफ वी पूछा गया है, बिकॉज ये जो इंक्लाइन सरफेस है वेसल का, इस पे नेट फोर्स क्या होगा? सिर्फ एफ वी होगा, बिकॉज सारे एफ एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब हमको क्या निकालना है? एफ वी निकालना है। तो एफ वी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस एफ वी इज इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू माइनस थ्रस्ट फोर्स। देखो वेट निकालना पड़ेगा मुझे लिक्विड का पहले, तो मुझे एक फ्रस्ट्रम है, पता है ना, कौन का सर काट दिया, कौन का सर काट दिया तो फ्रस्ट्रम बन जाता है। इसका वेट लिखना पड़ेगा। वेट लिखने के पहले सबसे पहले इसका मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला दे देता हूँ तुमको। इस फ्रस्ट्रम का हाइट कितना है? h, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो याद रखना पड़ेगा, दिस इज पाई h बाई 3 है ना। ऊपर वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस a स्क्वायर, ऊपर वाले का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम अगर पता है तो लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का मास भी पता है। क्या इतना सन्नाटा क्यों है? लिक्विड का मास पता ही नहीं पता। सो वेट क्या होगा? दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई h बाई 3, और यहाँ पर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये हो गया मास, समझ रहे हो ना? ये हो गया मास ऑफ द लिक्विड। वेट क्या होता है? m इंटू g। तो ये हो गया वेट, करेक्ट। थ्रस्ट फोर्स निकालना सबसे आसान है। बोलो क्यों? बिकॉज थ्रस्ट फोर्स इस फ्लैट वाले सरफेस पे लग रहा है। कुछ समझ रहे हो ना? लिक्विड इस बॉटम पे लगा रहा है, और थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? इसके हर जगह पर प्रेशर का वैल्यू क्या है? सेम। तो वो लोड तो चला गया कि सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं चाहिए, बिकॉज हर जगह प्रेशर का वैल्यू क्या है? सेम। कल लोड आया था, लेकिन याद है ना, कल हर स्ट्रिप में प्रेशर अलग था, तो मेहनत करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर जो है साइज प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सिर्फ लिक्विड के हाइट पे। लिक्विड का हाइट कितना? h। तो इस बॉटम लेवल पे, इस जगह पर जो प्रेशर डेवलप होगा वो कितना होगा? रो जी एच। हर जगह रो जी एच है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया कितना हो जाएगा? पाई एस। बस हो गया। वैल्यूज पुट करोगे तो एफ वी का वैल्यू पता चल जाएगा। एफ वी का वैल्यू कितना होगा? वेट, और लिख नहीं रहा मैं, ठीक है ना। वेट लिख चुका हूँ, थ्रस्ट फोर्स लिख चुका हूँ, उसको पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं यार? हाँ, इसमें इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से तुमने ये कर्व सरफेस का एनालिसिस देखा कि कर्व सरफेस में जो एफ एफ लग रहा है उसके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट हो जाते हैं। नॉट कर्व सरफेस, सॉरी, इंक्लाइन सरफेस। और इस इंक्लाइन सरफेस पे जो सिर्फ बचा हुआ फोर्स है वो किस तरफ होता है? बकेट पे नीचे की तरफ, पानी पे ऊपर की तरफ, बट हमको बकेट पे पूछा है तो किधर होगा? ऑल दी एफ आई कंपोनेंट्स एडेड अप। बस हो गया, राइट। मैंने अपने नोट में इंटीग्रेट करके भी दिखाया, एक कर सकते हो, तुम्हारे लिए, तुम क्रॉस चेक एक बार कर लेना, ठीक है। ये तो एक स्मार्ट तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इफ़ यू वांट टू अवॉइड इंटीग्रेशन। ज़्यादा मेहनत नहीं है, इंटीग्रेशन में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। इज दैट क्लियर आयुष? देखो ये और एक ज़बरदस्त एनालिसिस है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, लेकिन बेसिकली इन आइडियाज़ में ना प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं प्रॉब्लम लास्ट में कराऊंगा, पहले इसके अंदर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। देखो कहानी ऐसा कि हमारे पास ऐसा एक वॉल है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, दिस इज द साइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। नहीं है समझ में? वॉल कैसा है? ऐसा है वॉल,
ऐसा है, वॉल ऐसा है, समझ में आया? और इस तरफ क्या है, पानी है, राइट? तो ये जो है दिस इज अ फ्लैट वॉल और ये क्या होगा, दिस इज अ कर्व सरफेस। हमको ये बताना है कि इस कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लगता है। किसका? पानी पकड़ कर रखा है ना इसने, तो पानी ने इस कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लगा, ये हमारा फाइनल मोटिव है, राइट? बट आई विल मेक यू रेडी फॉर इट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दिस। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कर्व सरफेस। तुमको मैंने बताया था ना कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट स्मॉल सेक्शन। जो पैच है, जो एरिया वाला पैच है, उसके परपेंडिकुलर में हमने जो वेक्टर बनाया वही है उसका एरिया वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास बड़ा सा कर्व सरफेस है, लेट अस से रेडियस r है। हमने यहाँ पर थीटा एंगल पे एक छोटा सा पैच इमेजिन किया, मतलब इसका 3D व्यू कैसा होगा, इसका 3D व्यू कुछ ऐसा होगा। You agree with this? इस पैच को हमने मैग्नीफाई करके बनाया, पैच नहीं आया समझ में? अरे यहाँ पर जो छोटा सा रीजन है इसको अलग से यहाँ पर बनाया, नहीं आया समझ में? अच्छा, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना इसको मैंने बड़ा करके मैग्नीफाई करके बनाया सिर्फ। इज दैट क्लियर? तो देखो बात को समझो कि ये जो एरिया है दिस इज बेसिकली कर्व सरफेस और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So this will pass through the center. Will this dA vector, will the line of action of dA vector pass through the center? Yes, because this is at 90 degree. है ना? And radius is always what? If this is the radius is always perpendicular to the tangent. भाई तुमने एरिया इतना छोटा लिया ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है। बात को समझो यार, तुमने जो dA वाला पैच लिया वो क्या है, वो प्लेन सरफेस है। कर्व सरफेस, यही तो ब्यूटी है इंटीग्रेशन का। तुमने dA को क्या बोलते हैं, इनफाइनिट सिमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनफाइनिट सिमिली? ये सिर्फ इमेजिनेशन में, तुमको दिखेगा नहीं कभी भी ये चीज़ कि इतना छोटा माना है कि वो कर्व नहीं रहेगा। तुम्हारे पास एक कर्व लाइन है, उसको तुम अगर इनफाइनिट सिमिली स्मॉल पीसेस में काटोगे, हर पीस एक स्ट्रेट लाइन होगा। फील आता नहीं आता तुमको? तो अगर तुम्हारे पास एक कर्व सरफेस है, उसका तुमने एक छोटा सा इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ पैच लिया है, ये पैच प्लेन होगा, कर्व्ड नहीं होगा। ये तो मैंने 3D व्यू बनाया, मतलब साइड व्यू तो प्लेन ही है, ये प्लेन सरफेस है। इज दैट क्लियर? दिस इज अ प्लेन सरफेस। तो ये अगर प्लेन हुआ, इज इट नॉट लाइक ए टेंजेंट टू द सर्कल? एंड एनीथिंग व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विल pass along the radius. Siddharth will pass along the radius and will pass to the center. Is that clear? पक्का? जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखना, इसका एक कंपोनेंट रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का जो कंपोनेंट्स है ना उसको हम प्रोजेक्शन भी बुलाते हैं, है ना? प्रोजेक्शन बुलाते हैं ना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, प्रोजेक्टर सुना होगा ना, शैडो बोलता है उसको। शैडो कैसे, वो स्केल देना, उसने कल जो स्केल दिया था किसी ने मेरे को, जल्दी। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए 1D ऑब्जेक्ट, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैं पूछूं, इसका 2 प्रोजेक्शन आएगा। दिस इज 1 प्लेन, दिस इज अदर प्लेन। इससे लाइट मारूंगा तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ऊपर से लाइट मारूंगा तो नीचे फ्लोर पे और एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं वाई कॉम्पोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट। एल कॉस थीटा इज एक्स कॉम्पोनेंट, एल साइन थीटा इज वाई कॉम्पोनेंट। इस दैट इज द रीजन हम इसको प्रोजेक्शंस बुलाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन मतलब इसका शैडो। शैडो हम हमेशा कैसे गिराते हैं, लाइट हम कैसे चमकाते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर, ऊपर से कैसे चमकाएंगे, परपेंडिकुलर, तो नीचे एक शैडो बनेगा। समझ में आया? अभी इसी कहानी को ना थोड़ा सा तुम 2D में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? 2D में। अभी लाइन नहीं है, तुम्हारे पास एक सरफेस है, तो इसका भी तो शैडो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? इस तरफ से अगर लाइट चमकाओ तो वहाँ पर हमको एक छोटा सा रेक्टेंगल मिलेगा, बोलो ना। और ऊपर से अगर हम लाइट चमकाएंगे तो नीचे भी एक रेक्टेंगल मिलेगा। इसका शेप रेक्टेंगल का है, इसलिए अगर सर्कल है तो वहाँ पर छोटा सर्कल, यहाँ पर भी छोटा सर्कल। मैं इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर?
चलो ठीक है, इसका एक शेडो बनेगा यहाँ पर, शेप को लेकर कमेंट नहीं करा, नीचे एक शेडो बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया एंड दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द एरिया। इसी पिक्चर को अपने दिमाग में विजुलाइज करना। सिद्धार्थ तेरा फिजिक्स में अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए ना तो मारूंगा, लेकिन पकड़ के बोल रहा हूँ। तो फुल टाइम हर इंस्टॉलमेंट में सो रहा है, तो इधर आके बैठ, इधर आके बैठ, जल्दी निकल, पॉज कर इसको ऑन। हाँ क्लियर है फंडा, इमेजिन। हाँ वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये 3D व्यू बनाया राइट, एक इस तरफ से शेडो गिराएंगे, एक ऊपर से शेडो गिराएंगे। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, इसका शेडो एक किस तरफ गिरेगा, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली इस तरफ से गिराऊंगा, ध्यान देना, ये जो है वर्टिकल वाला, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो ना भाई। Yes, sir. अच्छा, ये अगर DA, ध्यान देना, ये अगर DA है, DA का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा, DA cos थीटा। ये कितना होगा, DA sin थीटा। अभी बताओ, ये वाला जो एरिया है, ये DA sin थीटा है या DA cos थीटा है? भाई इसका जो एरिया वेक्टर होगा, नीचे वाले शेडो का जो एरिया वेक्टर होगा, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कम ऑन यार, ये अगर एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इन दोनों में से कौन सा परपेंडिकुलर है? ओए आँख खराब है क्या? ये क्या है? कहाँ पर डाउट हो रहा है? सर आपने तो वो पैच को प्लेन कंसीडर किया, हाँ, तो उसका रिफ्लेक्शन भी तो प्लेन ही होना चाहिए। तो प्लेन है, तो ये प्लेन है। प्लेन मतलब फ्लैट, कर्व नहीं है, ये फ्लैट सरफेस है। भाई मेरा वो डाउट नहीं है, तुमको DA sin थीटा क्यों नहीं दिख रहा? इधर सुनो, आई होप इट इज क्लियर नाउ। फिर से कर्व सरफेस है, एक छोटा सा इसका पैच लिया, एंड दिस पैच विल बी ए प्लेन सरफेस, एंड दिस इज DA वेक्टर। DA का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं, DA cos थीटा। इस कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं, DA sin थीटा। वही सी चीज़ को हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया। अगर तुमको डाउट हो रहा है ये DA है, तो ये वाला जो है दिस इज DA cos थीटा, और ये वाला जो है दिस इज DA sin थीटा। तो DA cos थीटा कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? DA cos थीटा जिस पैच के परपेंडिकुलर है, ये पैच, ये वाला शेडो, वर्टिकल वाला शेडो। सो DA cos theta is the area of the vertical shadow, and DA sin theta is the area of the horizontal shadow. Is that clear? Okay. नहीं होगा अभी मैं